But then that's the way things are now. Let's ask Mr. Bharat Soni. What does he think? Bharat Soni साहब नमस्कार. राजीव जी नमस्कार, प्रदीप जी नमस्कार. नमस्कार सर. वंदे मातरम. जय हिंद. जय हिंद. वंदे मातरम सर. जय हिंद. So Bharat Soni साहब, how many states are you winning? 4, 5, 6? We've got elections only in 5. So Sir, the undercurrents what we are getting and what our organization says is we are winning all 5 states. और भूपेश बघेल साहब ने तो आज कहा है कि बीजेपी हैज एडमिटेड डिफीट. मेरे ऊपर जो इन्होंने लांछन लगाए हैं और जो जिस प्रकार सरकारी एजेंसियों को लगा दिया है, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने हार पहले ही मान ली है. ऐसा भूपेश बघेल साहब, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, उन्होंने ऐसा कहा है. और यही बात दोहराई है अशोक गहलोत साहब ने भी राजस्थान में कि भाई चुनाव के पहले ही ये सब करने की इनको क्या आवश्यकता पड़ गई. भरत सोनी साहब बताएं. बिल्कुल सर. सर देखिए, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जनता है, उन्होंने तय कर लिया है कि किस पार्टी ने उनके साथ रहे हैं, किस पार्टी ने उनको फायदा करा के दिया है, किस पार्टी ने उनका काम किया है. और लोगों को जिस प्रकार से अच्छा प्रशासन दिया है उसके ऊपर लोग हमें इस बार एंटी इनकम्बेंसी ऐसा कोई फैक्टर नहीं है, हमें चुन के देने वाले हैं. और जिस प्रकार से पूरे देश में राहुल जी आज एक आवाज बन के उभरे हैं और आम आदमी के साथ और गरीब तबके के लोगों के साथ जिस प्रकार से राहुल जी आज खड़े हैं, तो इस सारे 5 के 500 राज्यों में हम लोग हमारे मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम सत्ता पर आएंगे. और हम जितने वादे दिए हैं, हमने जिस प्रकार से हमने हिमाचल, कर्नाटका और अन्य राज्यों में जो हमने वादे किए थे, उस प्रकार से हम खरे उतरेंगे और उसी प्रकार से इस राज्यों में भी हम सरकार बनाएंगे. जबरदस्त. कांग्रेचुलेशन सर. एंड सोनी साहब, राहुल गांधी जी का नया डायलॉग है कि आई एम नॉट नरेंद्र मोदी, आई कांट लाई. मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं. हमारे जो 10 वचन, 7 वचन, 8 वचन जो 5 स्टेट्स में दिए, वो पूरा कंप्लीट होगा. ये कांग्रेस का वचन है, ये राहुल गांधी जी का वचन है. नाउ दैट वो एकदम जितने कॉन्फिडेंस राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी पेश कर रहे हैं और मोदी जी को झूठा ठहराने में, जैसे उन्होंने आज भी कहा, कल भी मीटिंग में कहा कि प्राइम मिनिस्टर का प्लेन जो है 8,000 करोड़ का है. बोले पार्लियामेंट 20,000 करोड़ में उन्होंने बनाया है. मगर शुगर केन फार्मर्स जब मांगे कुछ इंक्रीज इन प्राइसेस, वो इस सरकार के पास पैसा नहीं था. सरकार को इसमें पैसा है मगर गरीबों के लिए देने के लिए पैसा नहीं है. और राहुल गांधी जी का वचन निभाएगा कांग्रेस. सोनी साहब, यू आर ट्राइंग टू शो दैट नरेंद्र मोदी स्पीक्स लाइज. प्रदीप जी देखिए, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होते हुए झूठ बोलते हैं कि नहीं, ये सारी देश की जनता जानती है. लेकिन सर, हम प्रवक्ता, हमारी पार्टी के जितने भी प्रवक्ता है, हमारे पार्टी में 3 लेवल पे प्रवक्ता है. यूथ कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, महिला कांग्रेस के प्रवक्ता से, हम सभी प्रवक्ताओं को जब हमें ओरिएंटेशन और हमारी जो मीटिंग होती है, तब उनको हमें बताने में बड़ा गर्व होता है कि हमें हमारे नेता राहुल जी को किसी भी झूठ के लिए डिफेंड नहीं करना पड़ता है. वो सच्चाई बोलते हैं, सच्चाई रखते हैं और सच के साथ चलते हैं. तो सर, हम लोग बहुत, पूरी देश की जनता आज राहुल जी को देख रही है और वो जानना चाहती है कि 2024 में जब सरकार बनेगी तब राहुल जी का क्या रोल होगा और राहुल जी किस प्रकार से उन्होंने जो वादे किए हैं वो पूरे करेंगे. ये हुई एक बात. दूसरी बात, सर, जिस प्रकार से आम लोगों के लिए जो काम करना है वो राहुल जी कर रहे हैं. और सर, किसानों के लिए जो बात हुई थी, 700 किसानों की जान लेने के बाद अगर आपको फार्म लॉस पीछे लेना पड़ रहा है तो आपने उसके ऊपर कोई संशोधन नहीं किया. सर, इस सरकार के जितने भी सारे नियम हैं, लैंड रिफॉर्म्स, लैंड एक्विजिशन एक्ट या एनआरसी, सीआरसी, ये सारे और ये फार्म लॉस, ये सारे लॉस इनको पीछे लेने पड़े. और प्रदीप जी, मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा आपकी अनुमति से कि आज देखिए 8 नवंबर है. सर, याद करिए 8 नवंबर 2016, जिस दिन मंगलवार था, इसी समय था, अब सिर्फ 10-12 मिनट बचे हैं. उस दिन अचानक से whimsically
बिना कुछ सोचे इसका क्या परिणाम होगा गरीब तबके के लोगों के ऊपर और मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के ऊपर डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी का क्या असर पड़ेगा, ये सोचे समझे बगैर नोटबंदी की थी। उसने हमारे पूरे देश के जो गरीब लोग हैं उसकी कमर तोड़ दी। जो मैन्युफैक्चरिंग था, जो लो लेवल के जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थे, वो लोग आज तक नहीं उभर रहे हैं। 100 से अधिक लोग मृत्यु हुए और पूरा देश बैंक के सामने लाइन में खड़ा था। एग्जैक्टली। सोनी साहब, तो सोनी साहब, why Yes. does the Yes, sir. Congress not insist on at least a white paper on what were the gains and losses of demonetization? जो demonetization हुई वो इकोनॉमी ने क्या गेन किया, क्या लॉस किया। हो सकता है कि बहुत अच्छा भी हुआ हो मुझे मालूम नहीं है। आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, but you are a banker, you can tell us. सर इसीलिए मैं कह रहा हूँ राजीव जी, आई वॉज नॉट कमिंग टू दैट कि मैं एज ए बैंकर उस टाइम पे क्या था। सर देखिए, सर करप्शन, ब्लैक मनी और टेररिज्म को खत्म करने के लिए ये डिमोनेटाइजेशन लाया गया था। सर मंगलवार की शाम को मैं भी ऐसे ही घर पे आया था और दूसरे दिन बुधवार को सुबह ऑफिस जाऊंगा ऐसे सोच के मैं आया था। लेकिन मुझे पता चला कि मुझे इंचार्ज बना दिया एज ए डेप्यूटी रीजनल मैनेजर, मुझे इंचार्ज बना दिया गया मीनारा मस्जिद, क्रापोर्ट मार्केट, झवेरी बाजार और ये सारे एरिया में। और इस एरिया के लोग सर, इस एरिया के लोग क्योंकि ज्यादा कैश ट्रांजैक्शंस में बिलीव करते हैं, उनको सबसे ज्यादा मार पड़ी सर। सबसे ज्यादा अगर किसी ने सहन किया है तो उस विभाग के लोगों ने। और रोज, और सर कोई रूल नहीं था, किसको कितना पैसा देना ये मालूम नहीं था। 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे। सर ये एक आम आदमी के पास भी इतने पैसे होते थे, 500 और 1000 के नोट। और दूसरा सर, जो महिला कहीं डब्बे में कहीं के मेरे को कभी भी इमरजेंसी में जरूर पड़ेगी, उसमें 1000 के नोट, 500 के नोट अपने हस्बैंड से, अपने घर वालों से छुपा के कि मुझे इमरजेंसी में, ऐसे लोग भी लाइन में खड़े हो गए। और सर मैं एक बात, अगर आप मेरे को अनुमति दे और 1 मिनट की, सर मैं जब मीनारा मस्जिद ब्रांच में मैं जब ओवरसी कर रहा था ऑपरेशन, एक छोटी सी बच्ची आई मेरे पास, 18-19 साल की या उससे कम रही होगी। सर वो बोली, अंकल मेरे अब्बू ने जोड़ जोड़ के पैसा जमा किया आपकी बैंक में मेरी शादी के लिए मुझे पैसे मिलेंगे कि नहीं मेरे। सर शी वॉज लाइक माई डॉटर, आई हैड नो वर्ड्स टू से सर। तो सर आपने, जैसे राजीव जी आपने प्रश्न पूछा कि इसके ऊपर व्हाइट पेपर मांगिए, तो सर अब बहुत कम दिन रह गए हैं। सर आने दीजिए, सत्ता का परिवर्तन देखा जा रहा है। एक चीज आप भूल गए बताना, 2024 सर एक चीज आप बताना भूल गए जो मुझको याद है, क्योंकि मेरे साथ हुआ है। वो जो नई क्या वो एटीएम मशीन्स थी, उसमें किसी ने सोचा ही नहीं था कि वो नए नोट उसमें फिट ही नहीं आते। वो 100 रुपए के नोट और 500 रुपए के जो नए नोट है, वो 2000 रुपए के जो नए नोट है, वो उसमें फिट ही नहीं आते सर। सो दे हैड टू बी रिकैलिब्रेटेड, रीमेड। मतलब इस चीज के बारे में सोचा ही नहीं क्या सर उसका कैलिब्रेशन करते करते सर मैंने जो मेरे शब्द यूज किए ना सर, विम्सिकल वही होता है कि सर हमारे देश का प्रधानमंत्री जैसे जो बड़े पोस्ट पे बैठते हैं, उनका क्या होगा कि हाउ दिस थिंग्स विल फॉल इन प्लेस एट द पीपल्स लेवल। सर उसका हमने सोचना है। जब हमको किसी पोस्ट पे बिठाया है तो हमने सोचना है कि ये हमारे लोग इसको कैसा लेंगे और उनकी क्या हालत होगी। Perhaps he was not well advised. Perhaps yes, sir. His advisors were, I think, strange. Anyway, जी प्रदीप जी, सोनी साहब, राहुल गांधी जी हमेशा कह रहा है ओबीसी रिजर्वेशंस और 84% जाति जनगणना होना चाहिए, जितना बड़ा है क्वांटिटी उसके हिसाब। तो आज नरेंद्र मोदी जी ने कल उन्होंने कहा कि ओबीसी को अगर किसी ने जस्टिस दिया है तो नरेंद्र मोदी ने दिया है, बीजेपी ने दिया है। फर्स्ट ओबीसी प्राइम मिनिस्टर, मी माई सेल्फ, बीजेपी gave me the opportunity of being in, I come from the OBC community. 27 ministers, the highest बोलते हैं हमारे कैबिनेट में is
ओबीसी मिनिस्टर्स 27, 85 एमपीज हमारे ओबीसी से आ रहा है, 365 एमएलएस पूरे देश में दे आर ओबीसीज, बीजेपी हैज गिवन देम टिकट, 65 एमएलसीज बीजेपी हैज। लोग सिर्फ बोलते हैं, हमने करके दिखाया। ओबीसी को अगर जस्टिस किसने दिया है, बीजेपी हैज गिवन। तो आपको लगता है कि जिस प्रकार से मोदी साहब पिच कर रहे हैं ओबीसीज के, ये 84% जो राहुल गांधी चाहते थे कि कांग्रेस के पास आए, वो वापस बीजेपी पर रह जाएगा। 80% हिंदू वोट्स दैट इंक्लूड्स ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, मराठा, हर चीज। हाउ डू यू सी दैट सोनी साहब? 2024 गॉन। प्रदीप जी देखिए, बीजेपी बोलती है अगर उनके पास, हमें 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 बड़ा गर्व होता है कि एक ओबीसी प्रधानमंत्री हमारे देश के बने हैं, लेकिन वो पहले नहीं है, उसके पहले देवेगौड़ा जी बने थे। दूसरी बात, ओबीसी के चाहे कितने भी लोग ओबीसी के भारतीय जनता पार्टी में हो और उनके ब्लॉक लेवल, तालुका लेवल में अगर उनके पास है तो वो बताएं। सर हमारे पास क्या है, हमारे ब्लॉक तालुका लेवल पे हमारे पास ओबीसी लीडर्स है। और सर दूसरी, ओबीसी के प्रश्न के ऊपर उनके जितने ओबीसी एमएलए है और जितने एमपी है और जितने मिनिस्टर्स है, उन्होंने ओबीसी की बात रखने के लिए मोदी जी के सामने कितनी बार कही सर? अगर कहीं उन्होंने कहा होगा, अगर ओबीसी के हक के लिए कहीं आवाज उठाई रहेगी तो वो लोग बताएं सर। और कास्ट सेंसस जो 2011 का है, वो कास्ट सेंसस जाति बेस्ड पे है, जाति जनगणना के ऊपर है, तो अभी तक उसको क्यों पब्लिसाइज नहीं कर रहे? उसके ऊपर वो लोग बताए, उसके ऊपर बताए कि भाई इतने इतने लोग ओबीसी के लोग इसके तहत कवर हो गए, और जो लोग नहीं कवर हुए हैं सर, ओबीसी का बेस ईयर क्या है, 1967 है। तो 1967 में जो ओबीसी जातियां कुछ छूट गई है, जिनको नहीं लिया गया है, उनको आप कब लोगे? But I blame you for it. समाविष्ट करोगे? Sir, but I blame you for it. 2014 you had the opportunity, क्योंकि जो सेंसस का कोलेशन ऑफ डेटा था ऑलमोस्ट हो गया था 2000, आई थिंक बाय मार्च और सो। डॉक्टर मनमोहन सिंह गवर्नमेंट डिलेड इन अनाउंसिंग इट। अगर एकदम फटाफट अनाउंस कर देते सब, तो ये आज कोई गड़बड़ नहीं होती, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन अगर आप प्रदीप जी, लेकिन अगर हमारे देश को देखा जाए, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर कोई ओबीसी प्रधानमंत्री है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हमारे देश की ये परंपरा रही है सर, हमारे देश में हमेशा पहले प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ब्राह्मण, लाल बहादुर शास्त्री ठाकुर, असल में तो उनका नाम सिंह है, इंदिरा जी फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सर, जबरदस्त। एंड एच डी देवेगौड़ा साहब फर्स्ट ओबीसी प्राइम मिनिस्टर, एंड सर माइनॉरिटी से प्राइम मिनिस्टर, द स्मॉलेस्ट माइनॉरिटी, 2% से कम है सर सिख, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये तो देश की परंपरा रही है सर। वीव हैड आई थिंक एटलीस्ट प्रदीप जी वुड, आई थिंक बिकॉज ही इज एन एडवोकेट, ही वुड रिमेंबर, वीव हैड आई थिंक 4 चीफ जस्टिसेस ऑफ इंडिया हु हैव बीन मुस्लिम्स। We've had an Air Force chief who was a Muslim. We've had God knows how many lieutenant generals and major generals and others who are all from the minorities. We've had COSs, Chief of Army Staff, who have been Sikhs, and presidents, of course. We've had at least 3 presidents which I remember. Am I missing someone? I think Dr. Zakir Hussain, Fakhruddin Ali Ahmad, and APJ Abdul Kalam Sahab. So, वो तो देश की परंपरा रही है, वो तो भारत देश है सर, उसमें क्या है? क्या आज ओबीसी है, कल को SC ST भी बनेगा, ऐसी क्या बात है? बनना चाहिए, मतलब हम तो मानते हैं बनना चाहिए, ऐसी क्या बात है? लेकिन जैसा आपने कहा, आप ये बताएं, जो बीजेपी का ये प्रोपेगेंडा है या बीजेपी ये जो पब्लिसाइज कर रही है ओबीसी को लेकर के, उसमें आप इसका मुकाबला कैसे करेंगे? क्या स्टैटिस्टिक्स आप सामने देंगे लोगों को कि भाई ओबीसी के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए कांग्रेस ने अभी तक क्या किया? ये तो बताएं सर। सर देखिए, अदर बैकवर्ड कास्ट को जो रिप्रेजेंटेशन देना है वो हमारी सभी, अभी तो हम लोग सत्ता में नहीं है सर, अभी हम लोग जहां पर भी हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटीज है, जहां जहां पर हम लोग सत्ता में हैं, उस जगह पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन ओबीसी कम्युनिटी को दिया हुआ है। हमारे यहाँ पर ऐसे कहीं रिबेलियन नहीं है कि ओबीसी को आपने इंक्लूड नहीं किया है। तो हमारी सारे प्रदेश की इकाइयां प्रदेश लेवल पे और सारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस पे ओबीसी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। और सर आने वाले दिन बताएंगे कि हम लोग किस प्रकार से ओबीसी
के जो प्रतिनिधि है उनको किस प्रकार से सत्ता में भागीदार बनाएंगे, ये आने वाले दिन ही देखेंगे। हमें सत्ता पे तो आने दीजिए सर, हमको सत्ता तो हमें हमारी हमारी सरकारें तो बनने दीजिए, हम लोग अवश्य इन सभी लोगों को हम लोग देंगे। But Suri Saab, Rahul Gandhi says 4 out of 5 chief ministers are OBCs where Congress is concerned. Congress governs states, 4 आपका OBC chief ministers है. You have been doing fine where the things are concerned. But अभी जो नया कैंपेन राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी कर रहे हैं कि आप पूछ रहे हैं कि मोदी साहब आपने ये क्यों किया, फार्म लॉज क्यों बनाया और फार्मर्स को जस्टिस नहीं मिला, आपने वो विड्रॉ कर लिया। आपने वन नेशन वन टैक्स बोल रहे, जीएसटी लिए, आपने बोले थे कि छोटे उद्योग को आपने तकलीफ दिया है, स्मॉल बिजनेसेस हैव वैनिश्ड एज पर द कांग्रेस। आपने बोल रहे क्यों किया आपने, डीमोनेटाइजेशन क्यों किया आपने। बीजेपी itself is not celebrating the anniversary of demonetization. 2000 नोट आपने इंट्रोड्यूस किया और आप ही के काल में आपने उसको बाहर निकाल दिया, आपने खींच लिया। यस, आपने ये क्यों किया। तो ये बार बार जो कैंपेन आप चला रहे, क्यों किया, यू थिंक इट विल हैव अ डिजायर्ड इफेक्ट? बिकॉज मोदी साहब से 9 साल बेमिसाल। सर हम लोग उस 9 साल को, प्रदीप जी, हम लोग उस 9 साल को बेहाल कहते हैं कि सर देखिए डिमोनेटाइजेशन क्या था, 60 चेंजेस आए 50 दिन में। बोला मुझे 50 दिन दीजिए सर, 50 दिन के बाद ना काला धन भी आ जाने वाला था, करप्शन भी रुक जाने वाला था और टेररिज्म भी खत्म हो जाने वाला था। सर ये हुआ? ये नहीं हुआ। सर जीएसटी में 376 चेंजेस इन 10 मंथ्स और फार्म लॉस उनको फिर से लेना पड़ा। सर सीए में रूल्स नॉट नोटिफाइड इवन आफ्टर 2.5 इयर्स। हाँ, अग्निपथ में 11 चेंजेस सर, और अग्निपथ में अभी किसी की डेथ हुई है, उसको किस प्रकार से उन्होंने ट्रीट किया वो सब लोग जानते हैं। तो सर आप सब पहले चर्चा करिए, आपके पास इतनी ब्रूट मेजॉरिटी है, आपके पास अगर थिंक टैंक है तो उसका पहले चर्चा करिए, लोगों के बीच में चर्चा करके देश के हित में लाइए। सर हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस पार्टी आपको सपोर्ट करेगी अगर आप ये सारे। लेकिन सर 9 साल हुए अभी तक कुछ नहीं, ये पूरे अभी तक इलेक्शन मोड में ही है। इलेक्शन मोड से तो बाहर आए और मणिपुर जाने के लिए इनके पास टाइम नहीं है, इनके पास मिजोरम जाने के लिए टाइम नहीं है। भरत सोनी साहब दूसरी चीज, भरत सोनी साहब एक और चीज है, जरा थोड़ा सा पेचीदा सा मामला है, पता नहीं आप इस पे कुछ रोशनी डाल पाएंगे या नहीं डाल पाएंगे। आई डोंट नो व्हाट द पॉलिसी ऑफ द कांग्रेस कोशिश करता हूं सर। So I don't know what the policy of the Congress is, very frankly speaking. So among all central government and state government and even corporation employees all over the country, पूरे देश में, and that's a huge number by the way, that's in crores, you would know. हर कोई चाहता है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो वापस लाई जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम। Any party which promises to bring back the old pension scheme is going to really gain in elections everywhere. Is the Congress thinking about it, sir? क्योंकि आज की तारीख में जो पेंशन स्कीम है, A, it is so complicated and B, उसके ऊपर जो TDS लगाया गया है और जो टैक्सेस लगाए गए हैं, हाथ में जो आता है वो हालत खराब हो जाती है लोगों की। इस विषय में कुछ सोचा है सर अभी तक, भरत सोनी साहब? सर देखिए कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि हम लोग जहां पर हमने कहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लाना है वहां पर हम लोग ला रहे हैं और ओल्ड पेंशन स्कीम हम लोग देने वाले हैं। एक दूसरा सर, ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन एनपीएस बोलते हैं, इसमें डिफरेंस क्या है सर? एनपीएस क्या है? इज बेस्ड ऑन द मार्केट। हाँ, और ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है? उसके प्रोविडेंट फंड का पैसा ये टाइम टू टाइम एक पेंशन फंड में जमा होता है और वहां से सर कोई किसी का चैरिटी नहीं कर रहा है। पेंशन जो दे रहा है जो ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नॉट डूइंग एनी चैरिटी टू द पेंशनर्स। ही हैज कंट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग हिज 38 और 40 इयर्स लाइफ स्पैन, वो कंट्रीब्यूट करके उसका पैसा जो जमा है उसके इंटरेस्ट के ऊपर से ये दिया जा रहा है। और सर वो पेंशन फंड किसमें इन्वेस्ट कर रहा है? जी-सेक सिक्योरिटीज और ऐसे में इन्वेस्ट कर रहा है कि जहां पर एक फिक्स इनकम है उसके बेस के ऊपर वो लोग बना रहे हैं। सर सो ओल्ड पेंशन स्कीम इज मोर बेनिफिशियल टू दी एम्प्लॉइज।
और सर न्यू पेंशन स्कीम क्या है सर? कॉन्ट्रीब्यूटरी है और क्या है? सब्जेक्ट टू मार्केट है सर। सर तो हम लोग हमारे देश में जहां पर सोशल सिक्योरिटी मेजर्स इतने अच्छे नहीं है, हेल्थ बेनिफिट्स इतनी, हेल्थ सिस्टम, हेल्थ स्कीम्स इतनी अच्छी नहीं है, हमारे हॉस्पिटल्स हर को, इसलिए हम लोग को क्या है सर, वो जो पेंशनर है उसको, ये अभी क्या बोल रहे हैं सर, 70 साल आदमी को काम करना पड़ेगा, अभी आपका ना लाइफ स्पैन बड़ा है, आपको यू शुड बी प्रिपेयर्ड टू वर्क फॉर 75 इयर्स। सर उसको आपको पहले से बोलना चाहिए था सर, जब वो लगा था बैंक में 20 नौकरी पे 20 साल, यू हैव टू वर्क फॉर 75 इयर्स, यू विल हैव टू डू दिस। ये उसको सर, आज आप उसको मझदार में खड़े किया बिकॉज ही इज ऑफ द अनएम्प्लॉयबल एज। वो आज ना उतनी मेहनत से काम नहीं कर पाएगा। अभी थोड़े दिन किसी ने बताया कि 70 साल काम करना चाहिए, 70 घंटे काम करना चाहिए। सर 70 घंटे काम करने को तैयार है, लेकिन आप उसका उतना ही बोनस, उतना ही जो बेनिफिट वो आप पास ऑन करोगे क्या? Whatever you are taking as a benefit for getting work extracted for 70 hours from your employees, are you going to share it with them? So this makes the entire thing stand on its head. By the way, the gentleman who has said it is one of the most respected people in the world. I understand, but Narayan Murthy sir, we have great respect for him. But my point is, sir, 70 hours for what? If instead of working for 70 hours, you work for exactly 2 hours, and those 2 hours are far more productive, it's far better than working for 70 hours doing nothing. Let's be very clear. Now, over here, one more thing, and I think Pradeep ji will agree with me. Sir, at the time of our parents, grandfather, everybody and so on, and uncles, everyone used to depend on the interest that they used to get from their savings, which they had put in FDs, fixed deposits में. मैं इसलिए पूछ रहा हूँ because you're a banker, you would know. तब उस वक्त इंटरेस्ट रेट क्या होता था सर? 11%, 12%, ये सब इंटरेस्ट रेट हुआ करते थे जी, 16%। तो जिसपे लोगों का काम चलता था सर, पूरा घर चलता था। आज की तारीख में व्हाई इज द गवर्नमेंट इंसिस्टिंग, आपने एफडी के रेट जो हैं कितने कर दिए अभी? 4.5%, 5%, समथिंग लाइक दैट, फ्रॉम 4.5 और 5%। यस, 4.5 और 5%। नंबर 2, you are forcing pensioners, old people above the age of 70, people in their late 70s, 80s, to invest in the market, and they are losing all their money. What is going on, sir? जो जॉब सिक्योरिटी होती थी ना, सरकारी की नौकरी की एक बड़ी जॉब सिक्योरिटी हुआ करती थी कि यार पेंशन मिलेगी, और वो पेंशन का जो पैसा है हर कोई एफडी में डालता था। 15-16% की तो बात बहुत पुरानी होगी, लेकिन 12%, 13% तो हमें याद है। But I remember what you're saying is perfectly right. All the retired people put the money blindly in bank fixed deposits. And they were happy. They were very happy. So what is going on here? Why are people being troubled like this? और एक और आपको बात बताता हूँ। I have a lot of relatives in the armed forces. Some of them are old, some of them are retired now, some people are serving. Sir, even the pension is being taxed. What is going on? What are we doing? Bharat Soni sir. Sir, that is what, Rajiv ji, what we are, see, in our party forum also we are raising this issue. And because of that, see, our party has also taken a stand. और सर देखिए, आप जिनको बैंक के फिक्स डिपॉजिट के ऊपर घर चलाना था, उनको आप ये नहीं बोल सकते कि आप अभी, सर, your hands are tied, legs are tied, and then you are asked to run a race. You are never going to win it. दुरुस्त बात। सर आप उनको सर, और देखिए सर, जो आपने अभी आर्म फोर्सेस की बात और मिलिट्री की बात कही सर उनकी पेंशन में वो एक बड़ा अच्छा लाइफस्टाइल, एक कन्वीनियंट लाइफस्टाइल जीते थे, जिसने देश के लिए सर कभी परवाह नहीं की कि मेरा कुछ हो गया गलत तो मेरे फैमिली का क्या होगा। आज देखिए सर, ऐसी पेंशन स्कीम और ऐसे रिटायरमेंट बेनिफिट्स को छोड़ के आपने एक बंदे को 4 साल के लिए ले आए हैं। अब वो 4 साल के बाद फुल्ली ट्रेंड AK-47 वाला ट्रेंड बंदा किसी सिक्योरिटी एजेंसी में जाके काम करेगा उधर as a security guard, as a चौकीदार, as a security guard. Sir, the same person may also fall into the hands of the terrorist organizations. वो वहीं से अपने खिलाफ चलाएगा। सर, तो ये सारी बातें इनको क्या समझ में नहीं आ रही है? Are they not reading those things? सर देखिए, हम लोग बैंकर क्या करते हैं, पिछला पढ़ते हैं और आगे काम करते हैं कि भाई पीछे लोगों ने क्या किया था। सर कम से कम ये तो सोचिए कि नेशनलाइजेशन क्यों हुआ था। आज सर देखिए, आज जितना मैं प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं हूं,
लेकिन जितना प्राइवेटाइजेशन होने के बाद ओबीसी के लोग, एससी एसटी के लोग, इनको कहीं जॉब मिल रहा है? नहीं मिल रहा है सर। आप प्राइवेट में किसको ले रहे हो काम पे? ओबीसी एससी को कोई प्राइवेट में जगह नहीं है सर। आप एक ओबीसी एससी वाला बंदा अगर होटल खोल के बैठे, दलित होटल, उसके होटल में कोई जाएगा नहीं। सोनी साहब, आप भी चिल्ला रहे हो, where the 2 crore jobs that Prime Minister Modi you promised? Where is the employment? आप भी चिल्लाते हो, खड़गे साहब चिल्लाते हैं, राहुल गांधी चिल्ला रहे हैं। Are they going to reintroduce the pension scheme? Are they going to increase the FD rates? That's what they say. अभी we want to know, विजय तिवारी जी ने बहुत आलोचना किया है जिस प्रकार से, he said I stand by what Chhagan Bhujbal says. विजय तिवारी कह रहा है कि I stand by what Chhagan Bhujbal says, that arbitrary issue of Kunbi certificates. बोले कि this you're going to destroy the entire OBC reservation. आप पूरे OBC reservations को destroy करोगे. That's what Chhagan Bhujbal is saying. That has been reiterated by Vidya Tiwari. Now भुजबल साहब ने आगे जाके बहुत सारे चीज बोले कि जजेस क्यों गए वहां पर, ये जुडिशरी के लोग वहां पर थोड़ी कोई, how dare you send them there and make them talk to Jarange Patil, whom you are himself inquiring and want to give certain recommendations. How can you go there? And they talk about the rights हो गए, जला दिया, ये हर चीज। तो हाउ डू यू सी, एंड इस सब के बीच में फडणवीस जी इस्तीफा दो, फडणवीस जी इस्तीफा दो, सुप्रिया से लेके नाना पटोले से लेके विजय तिवारी, everybody wants and even Pankaj Munde, don't forget Pankaj Munde within the party, so everybody wants Fadnavis to resign. What's going on, Soni साहब? ये मराठा रिजर्वेशन, बोलिए प्रदीप जी, I will reply to your first point. Yes, विजय वडेट्टीवार जी ने जो कहा है ना सर, वो क्या है? वो बोल रहे कि यू डोंट क्रिएट ए क्लास विद इन द क्लास। सर, आप ओबीसी के अंदर ही 2 क्लास बनाएंगे, आप कुणबी और मराठा के अंदर 2 क्लास बना रहे हो। और सर, द रियल कल्प्रिटी से हमारे देवेंद्र फडणवीस जी, वो बोले थे कि मुझे सत्ता दीजिए, 3 महीने के अंदर मैं मराठा रिजर्वेशन का सॉल्व कर दूंगा। तो सर करिए, 1 साल हो गया, अभी आपको कौन रोक रहा है? सर, सेंटर में आपकी सरकार है, जुडिशरी आपके सरकार के खिलाफ कोई निर्णय नहीं दे रही है। सर, महाराष्ट्र का स्पीकर सुप्रीम कोर्ट को नहीं सुन रहा है। तो सर, आपने अगर जो आप चाहते थे दे सकते थे ओबीसी रिजर्वेशन, उसमें देने में आपकी मेजॉरिटी है। सर, महाराष्ट्र की विधानसभा में मेजॉरिटी है, देश के पार्लियामेंट में मेजॉरिटी है, आप उसको देने में क्यों कतरा? और सर, सुप्रिया सुले जी और छगन भुजबल जी जो बोल रहे हो, सही बोल रहे हैं सर, क्योंकि अगर आपने उसका जो कोटा नक्की किया है 50% के ऊपर, अभी जैसे बिहार में वो लोग 70% लेके जा रहे, सर इससे क्या होगा? इसमें क्लास में देयर विल बी अ फाइट। सर देखिए, नवनिर्माण आंदोलन करके पहला एंटी कास्ट रिजर्वेशन नवनिर्माण आंदोलन ये गुजरात में शुरू हुआ था सर जी। हुआ उसमें क्या हुआ था सर, जो मिनिस्टर्स और जो एमएलए एमपी से उसको घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे थे, उनके कान काट लेते, हाथ काट लेते थे, ये रिजर्वेशन के ऊपर हुआ था सर। और ऐसा ही आंदोलन अगर आपने मराठा लोगों को नहीं दिया, आपने जो प्रॉमिस किया उसको दीजिए। अभी आप अभी नहीं बोल सकते कि कांग्रेस ने उस टाइम पे नहीं किया था। कांग्रेस ने उस टाइम पे फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान लेते, गलती की थी तो आप गलती सुधारिए, दीजिए उनको। सर, दांगड़ कम्युनिटी को भी तो प्रॉमिस किया, दांगड़ कम्युनिटी के तो ये कहा था कि एक कैबिनेट मीटिंग में, पहली कैबिनेट मीटिंग में, आई विल इंक्रीज द कोटा टू अ सर्टेन अमाउंट, दैट्स व्हाट वाज सेड। And Supriya Sule talked about 4 communities including Muslim reservation. In fact, कांग्रेस के लीडर्स अब मुस्लिम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। You got Nana Patola ji talking about Muslim reservation, Vidya Tiwari talking about Muslim reservations. You got all the senior Congress leaders, including Chauhan Sahab, talking about Muslim reservations. तो ये सर, धनगरों के नेता प्रदीप जी, धनगरों के नेता शेडगे जी, वो मुलुंड में रहते हैं, उनके पिताजी मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के गवर्नमेंट में जी। सर, वो लोग जो रिजर्वेशन मांग रहे हैं उनको प्रॉमिस किया गया है जी। सर, उनको प्रॉमिस करके आप अगर प्रॉमिस नहीं पूरा करोगे तो आप प्रॉमिस मत दीजिए सर। इफ यू आर अनेबल, सर देखिए, हम लोग इसमें वी आर डूइंग इट टू डूएबल थिंग्स। हम लोग पहले सोचते हैं कि ये किया जा सकता है कि नहीं तो कैसा होता है सर, हमारे यहाँ पर थोड़े दिन पहले ना किसी ने फ्लैट का एडवर्टाइजमेंट निकाला 3-4 साल पहले, बोला कि मुलुंड में भाव चल रहा 5,000 में भाव दूंगा, आप उसका ना 2-2 हजार रुपया देके बुकिंग करो, लेके फुर्र हो गया हो।
लेके चला गया हो सर। तो जिसको देना नहीं हो कुछ भी प्रॉमिस सर, उस प्रकार से आप देश की जनता के साथ और देश के कम्युनिटीज के साथ आप मत खिलवाड़ कीजिए। आप अगर दे सकते हैं तो दो ही बता दीजिए, नहीं तो सर ये कोई भी किसी के हाथ में रहेगा नहीं। आज हमारे देश में जिस प्रकार से हम लोग सर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका कोई नहीं सुनता है। देखिए सर, रॉन्ग साइड पे गाड़ियां चलाते किसी को डर नहीं है। हाँ, किसी भी लड़की को कोई कुछ छेड़ती कर देवे, उसको ये करे, उसका कोई कुछ डरता नहीं है। आज लोग गुनाह करने से डरते नहीं है। क्यों? क्योंकि देश में जितनी सरकारें जहां जहां पर बीजेपी ने सरकार तोड़ के बनाई है, वो कुछ तो गलत करके बनाई है इलीगल वे से। तो लोग क्या सोच रहे हैं, ये लोग का अगर इलीगल काम चल सकता है तो हमारा क्यों नहीं। आज सर पुलिस को भी कोई नहीं सुन रहा है। लेकिन सर जहां तक के अजीत दादा पवार गुट का प्रश्न है, जहां तक शरद पवार जी का अजीत दादा पवार गुट का प्रश्न है, जहां तक के एकनाथ शिंदे जी गुट का प्रश्न है और बीजेपी का, सर वेरी इंप्रेसिव रिजल्ट्स इन द पंचायत राज इलेक्शंस। पंचायत इलेक्शन में तो बहुत जबरदस्त उनके रिजल्ट आए सर। तो लोग तो हैं उनके साथ और वोट शेयर भी है। ऐसे आप लोग कह रहे थे पहले लीडर्स गए, वोट शेयर गए नहीं है, बट वोट शेयर भी गए। ग्राम पंचायत जो बजाज साहब बोल रहे जो रिजल्ट आए उसमें दिख रहा वोट शेयर पण गेलं, लीडर पण गेलं। प्रदीप जी, राजीव जी, इसमें कैसे है सर, देखिए ये पंचायत के इलेक्शन ना पार्टी के सिंबल पे नहीं लड़े जाते जी। ये उस एरिया के इश्यूज के बेस पे वहां के लोकल लीडर्स बनते हैं सर। वो कैसे कॉलेज इलेक्शन जैसा है सर। कॉलेज इलेक्शन में देखिए कोई किसी पार्टी का एनएसयूआई, बीवीएस या ऐसा किसी का नहीं होता है। जीत के आने के बाद जो तगड़ा रहता है वहां पर ताकतवर स्टूडेंट, वो बोलता है ये सब मेरे, तो ये मेरे यूनियन के सर। उस प्रकार से यहाँ पर भी हुआ है। दे विल नॉट एंटेगनाइज द लोकल लीडर्स, ऑल दोस हु हैव गॉट इलेक्टेड इनटू ग्राम पंचायत, बिकॉज ग्राम पंचायत लेवल पे उनपे बहुत डेवलपमेंट के काम कराने होते हैं सर। यही लोग आप देखिएगा जब महाराष्ट्र विधानसभा सर, इतना अगर जो उनको अच्छा है तो तुरंत करा लीजिए सर। महाराष्ट्र का विधानसभा का इलेक्शन करा लीजिए दिसंबर जनवरी में सर। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन करा लीजिए सर। इतना अच्छा रिजल्ट है ना, तो व्हाई दे आर नॉट डूइंग दैट। अभी उसको क्यों आगे आगे कर रहे सर। तो ये सर ये लोकल लेवल पे होते हैं, विदाउट इलेक्शन सिंबल्स के होते हैं। राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी केदारनाथ में जबरदस्त, केदारनाथ मंदिर में जबरदस्त महाअभिषेक किया। 5 स्टेट इलेक्शन है, क्या राहुल गांधी जी ने भगवान केदारनाथ से वही आशीर्वाद की कि 5 स्टेट स्वीप करे? बिकॉज इट्स अ बिग न्यूज, राहुल गांधी जी केदारनाथ मंदिर महाअभिषेक करना। तो यू आर नॉट लेफ्ट द सॉफ्ट हिंदुत्व। नाउ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट 14 से 18% मुस्लिम वोट्स आपके साथ है, कंसोलिडेट हो गया है। अब हिंदू वोट्स को भी कंसोलिडेट करो, 5 स्टेट निकल जाएगा एंड यू हैव फैंटास्टिक चांस ऑफ ट्राइंग टू न्यूट्रलाइज मोदी साहब। 22 जनवरी को मोदी साहब, 24 जनवरी को खुद मोदी साहब राम मंदिर का निर्माण प्राण प्रतिष्ठान कर रहे हैं। तो केदारनाथ मंदिर इज जस्ट एन एग्जांपल दैट यू आर आल्सो गोइंग टू यूज दैट हिंदुत्व। सोनी साहब, राहुल गांधी एट केदारनाथ। देखिए हम लोग, हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग और कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता और हमारे सबसे बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी, ये लोग हर धर्म को इक्वल रिस्पेक्ट देने में मानते हैं। तो सर राहुल जी को जितना केदारनाथ जी की गुड विशेस ब्लेसिंग्स है, उतने ही अन्य भगवान की भी ब्लेसिंग्स है। आज देखिए सर, कौन आदमी 4000 किलोमीटर चल सकेगा विदाउट ब्लेसिंग्स के? तो उनको सभी की ब्लेसिंग्स है सर। और राम मंदिर का बनना ही चाहिए सर। एज ए हिंदू हम सबको लगता है सर, ताला किसने खुलवाया था? आप तो बनना ही चाहिए, हम लोग क्यों नहीं बन? अरुण नेहरू साहब ने। बिल्कुल सर, लेकिन सर कांग्रेस के लोगों ने ही तो उस समय में खुलवाया था ना सर जी सर। और कांग्रेस की सरकारें थी उस टाइम पे। पहला शिलान्यास भी आपने कराया। बिल्कुल सर, पहला शिलान्यास भी आपने कराया सर, 1989 में कराया सर। राम मंदिर, मैं तो था वहां पे सर, आई वाज देयर। बिल्कुल सर। हमारे राजीव जी को, हमारे होम मिनिस्टर साहब बूटा सिंह भी थे वहां पे। बिल्कुल सर जी। आप बूटा सिंह जी को भी भूल गए, राजीव गांधी जी को भी भूल गए, लग रहा है। बिल्कुल नहीं भूले सर। बूटा सिंह जी की, झैल सिंह जी को, बूटा सिंह जी को कैसे भूला जा सकता है सर? But I'll tell you what, the Congress is doing well. On that there is no doubt.
ticking all the boxes. That's really great, very frankly speaking. And the way you are working right now, but I wish there would be some clarity with regard to older people, with regard to pensions, with regard to other people, because क्या है कि बाकी सारे जितने भी होते हैं ना, मतलब जैसे the younger lot of voters who have come in, they get looked after. Those who are in between 25 to 35, they get looked after. 35 to 45, they get looked after. But people above the age of 65, 70, nobody looks out for them, and that's a huge, sizable part of the population. And at one time, that was completely loyal to the Congress. सिर्फ कांग्रेस के लोग होते थे सर, वो सारे पेंशनर्स जितने होते थे, बाकी सब जितने राजीव जी, मैं एक छोटा सा एक किस्सा आपको शेयर करना चाहूंगा। जब मैं राहुल जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में चल रहा था, I was talking to him. I was for about say 4 minutes I was walking with him. तो उस समय उन्होंने पूछा, oh you are a banker, so what are your bankers issues? तो मैं बोला, राहुल जी, this is not the place to discuss with you. I will come to, बोला नहीं, you bring your people, you bring your retired pensioners also and have a meeting with me. We want to have something done on that. See the person's vision, sir. So हम लोग ना सर, हम लोग पूरे उनके साथ, हम लोग उनके ऊपर फिदा है सर, हम लोग सभी लोग। आप फिदा है, मगर you need to protect the Gandhian. आपका वोट पूरा सेक्युलर और गांधीयन वोट है। महात्मा गांधी धीरे धीरे बीजेपी के खेमे में जा रहा है, बिकॉज मोदी साहब हैज मेड हिम अ सिंबल इन ऑल हिज कैंपेन। बोले महात्मा गांधी। सरदार पटेल को तो ऑलरेडी उन्होंने हाईजैक कर दिया। आज के छोटे बच्चे को आप पूछेंगे सरदार पटेल के बारे में तो प्रॉब्ली ही विल थिंक दैट ही इज अ पार्ट ऑफ बीजेपी के पुराने मेंबर है। तो अंबेडकर, दीज वर द आपके क्रक्स वोट शेयर। गांधी, महात्मा गांधी, अंबेडकराइट्स। अभी धीरे धीरे बीजेपी इज पोस्टिंग ऑन एवरी लीडर ऑफ योर्स। तो यू नीड टू फाइंड कीप देम इंटैक्ट विद इन द कांग्रेस, बिकॉज ये आपके वोट्स है सोनी साहब। धीरे धीरे सरदार पटेल गया, महात्मा गांधी जा रहे हैं, अंबेडकर जी को भी शायद हाईजैक कर रहे हैं बीजेपी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यस। प्रदीप जी, आपने बहुत ही सही मुद्दा उसे टच किया है सर। सर देखिए, एक बार ना ये सरकार को जाने दीजिए, ये सारी मोनोपोलीज है ना सर, यही लोग एडवर्टाइजमेंट लेंगे, यही लोग काम करेंगे, यही लोग ब्रॉडकास्टिंग करेंगे और ये गवर्नमेंट का ही चैनल रहेंगे। सर ऐसे इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म जैसा आप करते हो ना सर, जिस प्रकार से आप लोगों को पेश करते हो, मैं खाली मेरी डिबेट नहीं सुनता हूं, मैं दूसरे पार्टीज के लोगों की भी डिबेट सुनता हूं सर। तो जिस प्रकार से आप उनको जो बढ़ावा दे रहे हैं, जिस प्रकार से आप उनकी बातें रख रहे हैं लोगों के लिए, and you are letting let people decide who is right and who is wrong. सर आप उसको बीच में रोकते नहीं हो सर। देखिए, आज ज्यादातर चैनल आजकल क्या कर रहा है सर, वो डॉग फाइट करा रहे हैं वहां पर, है ना, दोनों को इनको लड़वा रहा है वहां पर और बस खत्म हो गया हो सर। वो कर्नाटका में ना एक कोरदाटा बोलते हैं सर, 2 मुर्गे लोग को लड़ाते हैं वो, है ना सर। सो इस प्रकार का सर ये आप लोग काम नहीं। सो आपके जैसे चैनल जितने भी देश में है वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो सर ये सब जाने के बाद जब आएंगे फिर से, तो ये जो मोनोपोली क्रिएशन है जिसके कारण 1-2 लोगों के पास सारा जो जा रहा है सर, हम लोग 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे, लेकिन गरीब और गरीब हो गया रहेगा। द डिस्पैरिटीज ऑफ इनकम वुड बी सच that the poor man will be able to afford 2 times meal. So I love Mr. Bharat Soni's confidence कि बस ये सरकार को जाने दीजिए, हम लोग आ रहे हैं। All the very best to you, sir. Thank you very much for joining us. राजीव जी, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। अगर ये लोग नहीं करेंगे, कांग्रेस के लोग, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा सर। Right. Thank you so much, sir. Thank you very much. You are a great friend of ours. It's a pleasure talking to you. You're a great friend of ours. Have always been. And all the very best to you. Thank you very much. Namaskar, sir. Rajesh ji, thank you, and wish you a happy Diwali to both of you and your entire staff, camera persons, and your other administrative staff, sir. Thank you very much, sir. Very, very happy Diwali to you as well, to you and to your family, and to everybody else. Thank you so much. Namaskar, sir. Jai Hind. Thank you, sorry, sir. Jai Hind, sir. Jai Hind. I love the confidence of the Congress. They're very confident. No, in fact, they see their leaders moving. I mean, that's the most important thing. Yeah. There's no stagnation. He's not there. He's moving everywhere. He's moving in every state. He's speaking something new every day. He's doing yatras. He's meeting the people in the trucks.
He's meeting the people in the markets, in the furniture market. He's among the coolies, carrying luggage, understanding the problems. Just like So- Mr. Raj Thackeray is doing right now.